is Janvi and welcome to Study Seed. आज हम क्लास 10th इकोनॉमिक्स चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे, दैट इज ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी। ग्लोबलाइजेशन यानी वर्ल्ड कैसे इंटरकनेक्टेड होता गया उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और इंडियन इकोनॉमी पे उसका कैसा असर पड़ा वो भी हम इस चैप्टर में देखेंगे। और आज हम इकोनॉमिक्स चैप्टर 4 का इंट्रोडक्टरी वीडियो देखेंगे यानी इंट्रोडक्शन देखेंगे, एक ओवरव्यू देखेंगे कि कैसे ग्लोबलाइजेशन ने पूरे वर्ल्ड को इंटरकनेक्ट कर दिया, एक दूसरे के साथ डिफरेंट एरियाज को कनेक्ट कर दिया, उसके बारे में हम आज के वीडियो में देखेंगे। मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है? Globalization refers to the process by which countries are connected through trade, investment, technology and movement of people. Globalization एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी वजह से डिफरेंट एरियाज एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, कनेक्टेड फील करते हैं। ट्रेड के थ्रू हो सकता है कि अगर ट्रेड हो रहा है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ले जाए जा रहे हैं गुड्स और सेल करे जा रहे हैं, तो ये भी हो सकता है ट्रेड के थ्रू या लोगों के मूवमेंट के थ्रू, जैसे माइग्रेट कर जाते हैं काफी लोग इन सर्च ऑफ वर्क, तो मूवमेंट होता है। हमें यहाँ पे फ्लो देखने को मिलता है, गुड्स का फ्लो, कैपिटल का फ्लो, लोगों का फ्लो, हमें मूवमेंट देखने को मिलता है बेसिकली। तो ये जो मूवमेंट हो रहा है लोगों का, गुड्स का और डिफरेंट दूसरे एसेट्स का जैसे कैपिटल यानी पैसों का भी फ्लो हमें देखने को मिलता है, मूवमेंट देखने को मिलता है। तो ये पूरा प्रोसेस जहाँ पे हमें ये सब फ्लो देखने को मिल रहा है, मूवमेंट देखने को मिल रहा है डिफरेंट गुड्स का, लोगों का, तो इससे क्या हो रहा है, वर्ल्ड इंटरकनेक्टेड हो रहा है, डिफरेंट एरिया साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। तो यही प्रोसेस कहलाया जाएगा ग्लोबलाइजेशन। यानी ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें डिफरेंट एरियाज कनेक्ट हो जाते हैं थ्रू ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी, मूवमेंट ऑफ पीपल, गुड्स एक्सेट्रा। इट क्रिएट्स अ ग्लोबल इकोनॉमी वेयर गुड्स, सर्विसेज एंड आइडियाज फ्लो फ्रीली अक्रॉस बॉर्डर्स। और ग्लोबलाइजेशन की ही वजह से ग्लोबल इकोनॉमी बनती है जहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज जो हैं वो साथ में कनेक्ट हो जाती हैं और अलग अलग गुड्स का, सर्विसेज का हमें फ्लो देखने को मिलता है। यानी गुड्स और लोग या सर्विसेज वगैरह सब, जैसे गुड्स है, लोग हैं, उनका मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा अक्रॉस बॉर्डर्स। यानी हमें एक देश से यानी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में मूवमेंट देखने को मिलेगा, फ्लो देखने को मिलेगा। हम इंपोर्ट करवाते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, तो ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी क्या है, इसमें क्या हो रहा है, गुड्स का मूवमेंट हो रहा है अक्रॉस बॉर्डर्स। यानी हम एक कंट्री से दूसरी कंट्रीज में गुड्स भेज रहे हैं और दूसरी कंट्री से अपनी कंट्री में गुड्स मंगवा रहे हैं, तो यहाँ पे मूवमेंट देखने को मिल रहा है गुड्स का। ऐसे ही लोगों का भी मूवमेंट होता है, लोग माइग्रेट कर जाते हैं डिफरेंट कंट्रीज में। तो ये सारे जो मूवमेंट हैं जो अक्रॉस बॉर्डर्स हो रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं, तो यही जो मूवमेंट है उसकी वजह से ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड क्रिएट हो गया है। हमारी ग्लोबल इकोनॉमी आगे बढ़ रही है, पूरे वर्ल्ड की एक इकोनॉमी आगे बढ़ रही है। और इसकी वजह से क्या हुआ है, वर्ल्ड एज अ सिंगल मार्केट, वर्ल्ड एक सिंगल मार्केट बन गया है, एक ग्लोबल मार्केट हमें देखने को मिलता है। यानी हम लोग जहां से, एक इंसान जहां पे गुड्स बना रहा है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ उसी एरिया में वो सेल करेगा, वो इंटरनेशनल ट्रेड भी करते हैं लोग। जिस देश में गुड्स बन रहे हैं उन गुड्स को दूसरे देशों में भी ले जाके सेल किया जाता है, ऐसे ट्रेड चलते हैं डिफरेंट एरियाज पे, डिफरेंट कंट्रीज में गुड्स को ले जाके सेल किया जाता है। तो इस टाइप से ग्लोबल मार्केट बन चुकी है, यानी पूरा वर्ल्ड एक मार्केट बन चुका है जहां पे लोग अलग अलग एरियाज में जाकर के ट्रेड कर रहे हैं, अपनी कंपनीज, इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ टी शर्ट माइट बी डिजाइन्ड इन द यूएसए, मेड इन इंडिया एंड सोल्ड इन यूरोप, शोइंग इंटरडिपेंडेंस अमंग नेशंस। तो जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है कि मान लो कोई एक टी शर्ट है, उसका डिजाइन कहाँ पे बना है, यूएसए में, अमेरिका में, लेकिन उस टी शर्ट को, मतलब डिजाइन तो यूएसए में बना है, लेकिन उस टी शर्ट को प्रिंट कहाँ पे करवाया गया है, कहाँ पे उस टी शर्ट को बनाया गया है, इंडिया में। और इंडिया में उस टी शर्ट को बनाया है, लेकिन सेल कहाँ किया जा रहा है, यूरोप में, यूरोपियन नेशंस में। तो इससे हमें इंटरडिपेंडेंस देखने को मिलता है इन कंट्रीज के बीच में। अगर यूएसए में वो डिजाइन नहीं बना होता टी शर्ट का, तो क्या इंडिया वो डिजाइन क्रिएट कर पाती, वो टी शर्ट बना पाती? और अगर इंडिया अगर टी शर्ट नहीं बनाता, इंडिया में अगर वो टी शर्ट्स नहीं बनती, तो यूरोप में जाके वो सेल नहीं हो पाती, तो यूरोपियन मार्केट्स को अपने गुड्स नहीं मिल पाते, वो टी शर्ट्स नहीं मिल पाती उन प्रिंट्स की। तो इससे क्या हो रहा है,
डिफरेंट कंट्रीज जो हैं वो आपस में इंटरडिपेंडेंट होती जा रही हैं। हम जितने भी कंट्रीज हैं, वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज हैं, उन सबको साथ में मिलजुल के काम करना पड़ रहा है। वो ग्लोबलाइज्ड हो गया है पूरा वर्ल्ड हमारा। सारी कंट्रीज एक दूसरे पे डिपेंड करती हैं ट्रेड के लिए या अपनी इकोनॉमी को और ज्यादा बूस्ट करने के लिए। सभी कंट्रीज एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। रोल ऑफ एमएनसीज, और यहाँ पे हमें एमएनसीज का रोल देखने को मिलता है, यानी मल्टीनेशनल कंपनीज। मल्टीनेशनल कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे दूसरे देशों में भी अपने ब्रांचेस एस्टैब्लिश करती हैं। वहां पे वो अपने एक तरह से वहां पे भी क्या हो रहा है, अगर वो दूसरे देशों में अपने ब्रांचेस एस्टैब्लिश करवाते हैं, सेटअप करवाते हैं, इंडस्ट्री सेटअप करवा रहे हैं दूसरे देशों में, तो यानी वहां पे क्या हो रहा है, लोगों का मूवमेंट हो रहा है। लोग अगर इंडिया के हैं वो बाहर जाके अमेरिका में अपनी ब्रांचेस खोल रहे हैं अपनी कंपनीज की, तो क्या हो रहा है, वो अमेरिका और इंडिया को जोड़ रहे हैं। इंडिया से लोगों का मूवमेंट हो रहा है, गुड्स का मूवमेंट हो रहा है। यूएसए में भी ऐसे ही देखने को मिलेगा हमें। इंडिया में जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो यूएसए में सेल कर रहे हैं, यूएसए में जो बन रहे हैं इंडिया में सेल कर रहे हैं। ऐसे ही डिफरेंट कंट्रीज के साथ ये पूरा प्रोसेस चल रहा है। तो एमएनसीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं वर्ल्ड को और ज्यादा ग्लोबलाइज करने में, यानी कि पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट करवाने में एमएनसीज का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि ये अपनी ब्रांचेस अपनी कंट्री में ही नहीं दूसरे देशों में भी स्टैब्लिश करते हैं, सेटअप करते हैं। तो यहाँ पे हमें एमएनसीज का रोल देखने को मिलता है। देन इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी। अब इंडियन इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है ग्लोबलाइजेशन का। Globalization has opened new opportunities for Indian companies and workers. Globalization की वजह से इंडिया के काफी सारे वर्कर्स हैं जिनके लिए अपॉर्चुनिटीज बढ़ गई हैं, यानी कि अब वर्ल्ड ग्लोबलाइज हो गया है, तो अब लोगों के पास ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं। इंडियन वर्कर्स जो हैं वो अब बाहर जाके भी काम कर सकते हैं। अगर उन्हें इंडिया में कोई अच्छी जॉब नहीं मिल पा रही है, वो अर्न करना चाहते हैं, कमाना चाहते हैं, तो वो बाहर जाके भी दूसरे देशों में भी काम कर सकते हैं, अपने एक तरह से इन सर्च ऑफ वर्क वो मूव कर सकते हैं। तो इसकी वजह से क्या हुआ है, लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ गई हैं। और साथ ही साथ ऑनलाइन वर्क जैसे हम करते हैं, अगर यूएसए में जो उनके पास कोई काम है, बड़ी बड़ी कंपनीज जो होती है वहां पे टाइम नहीं होता है उन लोगों के पास। कंपनी के जो बॉस वगैरह होते हैं, हेड जो होते हैं, प्रेसिडेंट होता है कंपनी के, उनके पास ज्यादा टाइम नहीं होता है, तो वो क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा काम जितना हो सके अपने वर्कर से करवाते हैं और कुछ बचा हुआ काम क्या करते हैं, आउटसोर्स कर देते हैं। आउटसोर्स कर देते हैं इसका मतलब वो अपना काम बाहर के देश के किसी भी इंसान से करवा लेते हैं ऑनलाइन। तो इस टाइप से क्या हो रहा है कि जैसे अपवर्क हम देखते हैं, फ्रीलांसर देखते हैं, ये कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं, क्या कह लो कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे जो फ्रीलांसर्स हैं वो ऑनलाइन काम कर सकते हैं। इन प्लेटफॉर्म्स में क्या होता है, अमेरिका के या दूसरे देशों के जितने भी कंट्री हैं उनके लोग क्या करते हैं, बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती हैं वो वहां पे काम देती हैं लोगों को, और ऑनलाइन ही लोग वहां पे अप्लाई करके और अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करके दे सकते हैं, काम करके दे देते हैं उन कंपनीज को, और इन रिटर्न वो कंपनीज लोगों को पे करती हैं उनके काम के लिए। तो इस टाइप से पूरा प्रोसेस चलता है, यानी कि जैसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ा है, टेक्नोलॉजी भी बढ़ी है, तो उससे क्या हुआ है कि और ज्यादा एक तरह से वर्ल्ड इंटर कनेक्टेड हो गया है। टेक्नोलॉजी के बढ़ जाने से क्या हुआ है, जैसे अब टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज आई, तो हम एक जगह से किसी दूर बैठे हुए इंसान से बात कर सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज आई तो हम एक जगह से दूसरी जगह इजीली और फास्टली मूव कर सकते हैं। अब ऐसे ही जैसे टेक्नोलॉजी में ग्रोथ हुई तो ऐसे प्लेटफॉर्म्स बन गए हैं जहां पे आपको अपने ही घर से बैठे बैठे आप अमेरिका में काम करके भेज सकते हो ऑनलाइन, और आपको पे किया जाएगा उस काम के लिए। तो इससे क्या हुआ है, लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज और ज्यादा बढ़ गई हैं ग्लोबलाइजेशन की वजह से। It has also increased competition between Indian and foreign companies. अब जॉब अपॉर्चुनिटीज तो बढ़ी हैं लेकिन कंपटीशन भी बढ़ गया है। फॉरेन कंपनीज हैं, इंडियन कंपनीज हैं, अब ग्लोबल मार्केट बन चुका है। इंडिया में ही आपको चाइनीज प्रोडक्ट्स भी देखने को मिल जाएंगे, अमेरिकन प्रोडक्ट्स, ब्रिटिश प्रोडक्ट्स सब देखने को मिल जाएंगे। अगर इन दूसरे देशों की फॉरेन कंपनीज के जो गुड्स हैं अगर वो अच्छे होंगे तो इंडियन सिटीजन्स जो हैं वो इंडियन गुड्स ना लेकर के जो बेस्ट है, बेस्ट क्वालिटी के जो प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो अमेरिका के हों, चाइना के हों, ब्रिटेन के हों, उनके प्रोडक्ट्स को हम लोग अफोर्ड करेंगे। तो इससे क्या होगा, हमारी इंडियन कंपनीज को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, हो सकता है कि वो इंडियन इंडस्ट्रीज डिक्लाइन में चली जाएं। तो इससे क्या हो रहा है कि कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। इंडियन इंडस्ट्रीज जो है हमारी, उनके लिए कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। अगर उन्हें
अपना प्रॉफिट अर्न करना है, अगर इंडियन कंपनीज को सस्टेन करना है, तो उन्हें कंपटीशन जो दे रहे हैं दूसरे कंपनीज, उनकी बराबरी करनी होगी या फिर उनसे आगे निकलना होगा। तो इसलिए कंपटीशन भी बढ़ता जा रहा है इंडियन और फॉरेन कंपनीज के बीच में, यानी कंपटीशन बढ़ रहा है। ग्लोबलाइजेशन की वजह से जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ रही हैं, तो काफी सारी एक तरह से कहीं कहीं पे ग्लोबलाइजेशन हमारे लिए बेनिफिशियल भी है, हमारे लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहा है। वहीं पर दूसरी तरफ ग्लोबलाइजेशन से प्रॉब्लम भी हो रही है, इंडियन और फॉरेन कंपनीज के बीच में कॉम्पिटिशन बढ़ता जा रहा है। मेन आइडिया ऑफ द चैप्टर, अब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? This chapter explains how globalization is shaping our lives, influencing production, trade and employment in India. इस चैप्टर में ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी, इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि कैसे वर्ल्ड ग्लोबलाइज होता जा रहा है, ग्लोबलाइजेशन जो है वो कैसे हमारी लाइफ पे इम्पैक्ट डालता है, यानी हमारी लाइफ पे क्या असर देखने को मिलता है ग्लोबलाइजेशन की वजह से। जैसे कल्चरल इम्पैक्ट देखने को मिलता है। अब इंडिया की ही बात कर लो तो इंडिया में वेस्टर्न कल्चर ज्यादा डोमिनेट करने लगा है। हमने अपने ट्रेडिशनल कल्चर को छोड़ करके वेस्टर्न ट्रेडिशन को अपनाना स्टार्ट कर दिया है, अडॉप्ट करना, एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया है। तो हमारी लाइफ में कैसे चेंजेस लाता है ग्लोबलाइजेशन, और कैसे ग्लोबलाइजेशन की वजह से प्रोडक्शन, ट्रेड, इन सब में भी हमें चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। ग्लोबलाइज होता जाएगा वर्ल्ड, तो इसका मतलब है कि ट्रेड बढ़ता जाएगा। अब डिफरेंट कंट्रीज में अगर नीड्स है किसी प्रोडक्ट की, अगर मान लो अमेरिका में नीड है किसी भी प्रोडक्ट की, तो इंडिया में वो प्रोडक्ट्स बना दिए जाएंगे, इंडस्ट्रीज में इंडिया में वो गुड्स बना दिए जाएंगे और फिर वो सेल कर दिए जाएंगे अमेरिका में ले जा करके। तो जब भी लोगों को दिखता है, जो कैपिटलिस्ट होते हैं, जब उन्हें ये पता चलता है कि हाँ अब नीड बढ़ रही है लोगों की डिमांड्स उठ रही हैं, तो उस हिसाब से वो गुड्स बनाते हैं और ट्रेड करते हैं अपना। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से ट्रेड भी बढ़ रहा है और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से भी ग्लोबलाइजेशन और बढ़ता चले जा रहा है, और इसका इम्पैक्ट हमें अपनी लाइफ में देखने को मिलता है। उसके बारे में हम इस चैप्टर में देखेंगे, पूरे चैप्टर में, कि ग्लोबलाइजेशन कैसे हमारी लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, किस टाइप के चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं ग्लोबलाइजेशन की वजह से, और इंडियन इकोनॉमी पे उसका क्या असर पड़ रहा है, ये हम इस चैप्टर में देखेंगे। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। तो हम नेक्स्ट वीडियो से इस चैप्टर का टॉपिक 1 स्टार्ट करेंगे। लेकिन अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पर विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।